ज्योतिष महाकुंभ के समापन एवं सम्मान समारोह में ग्राफिक इरा के संस्थापक के चेयरमैन आदरणीय कमल घनशाला जी और आज मुझे हर वर्ष की भांति यहाँ पर इतने सारे ज्योतिषाचार्यों का, इतने सारे हमारे विद्वानों का एक साथ आशीर्वाद लेने का और उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस मंच पर विराजमान पंडित के दुबे पद्मेश जी ज्योतिषाचार्य, पंडित सतीश शर्मा जी, इंदु प्रकाश जी, जीडी वशिष्ठ जी, पंडित लेखराज शर्मा जी, अजय भावी जी, पुरुषोत्तम गौड़ जी, संजीव श्रीवास्तव जी, आनंद जी, आचार्य चंद्रशेखर जी, डॉक्टर वाई राखी जी एवं अमर उजाला के संपादक जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का ये अवसर प्रदान किया। आदरणीय अनूप वाजपेयी जी, पंकज शर्मा जी यूनिट हेड, अमर उजाला परिवार के सभी हमारे सदस्यगण, इस कार्यक्रम के प्रायोजकगण और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक जिन्होंने इसके सूत्रधार रहे हैं, आदरणीय हरीश जी, हमारे मीडिया के सभी बंधु, हमारे टीजी सूचना श्री बंशीधर तिवारी जी एवं प्रदेश एवं देश से आए हुए सभी हमारे ज्योतिषाचार्य, सभी विद्वानगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का जो भारतवर्ष के कोने कोने से हमारे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पधारे हैं, मैं आप सभी मनुष्यों का, सभी ज्योतिषाचार्यों का, सभी विद्वानों का अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष जैसे कि प्राचीन ज्ञान पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है और मुझे भी पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इस वर्ष भी आप सब विद्वानों के बीच में आने का ये सुंदर अवसर मिला है। उत्तराखंड चूँकि देवभूमि है, अध्यात्म की भूमि, आयुष की भूमि, देवों की भूमि और ऋषि मुनियों की भूमि, यहाँ पर जो ज्योतिष शास्त्र की लंबी परंपरा और इसका गौरवशाली इतिहास रहा है और यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, इसका भी अपने आप में एक विशेष महत्व है। भारत की यह महान भूमि ज्ञान, कर्म, उपासना के साथ साथ लौकिक और अलौकिक विद्याओं और रहस्यों को उजागर करने वाली भूमि है। बहुत सारे यहाँ पर ऋषि मुनियों ने अनेकों जो है बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े उनके मंत्रोच्चार किया और मंत्रों की जो शक्ति है वो कभी समाप्त नहीं होती है। वो तो एक बार निकल गए तो ब्रह्मांड में हमेशा बने रहते हैं। इसलिए यहाँ इस प्रकार का आयोजन, इसका अपने आप में बहुत विशेष महत्व है और हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों द्वारा ज्ञान एवं विज्ञान की उपासना का संदेश दिया। भाइयों बहनों, वेदों में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य समाया है और मेरा ये मानना है कि इस रहस्य को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। किसी ने ठीक कहा है कि ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मांड को समझने का एक रोड मैप है, एक रास्ता है और वेद, पुराण, उपनिषद जितने भी हमारे महान ग्रंथ हैं जो हमें केवल कर्मकांडी मात्र नहीं थे
बल्कि वो सब वैज्ञानिकता पर आधारित थे, जिन्होंने मानव की भलाई के लिए नई नई वैज्ञानिक मान्यताएं स्थापित की हैं। मेरा मानना है कि ज्योतिष एक ऐसा नेत्र है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ देख सकता है। इसके अंदर इतनी शक्ति है। यह हमारा शास्त्र भौतिक, आध्यात्मिक और दैविक विचारों का समन्वय है। सभी बातें इसमें जुड़ी हुई हैं, सभी मिली हुई हैं, सभी का एक समुच्चय, समन्वय हम इसको कह सकते हैं। और हमारी जो ये महान उपलब्धियां थी, दुनिया ने इसका उपयोग तो किया, लेकिन उसका श्रेय कभी हमको नहीं दिया। आज समय आ गया है हम स्वयं को और स्वयं की उपलब्धियों को जानें, अपनी महान मान्यताओं और उपलब्धियों पर गर्व करना सीखें। हमें आधुनिक विज्ञान के साथ साथ जो एंशिएंट नॉलेज सिस्टम को भी जरूर जानना और समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने इस पर किस प्रकार से काम किया था। भाइयों बहनों, ज्योतिष को वेद विज्ञान भी कहा गया है और वेदों की आंखें भी माना गया है। आज नासा में भी नासा के लोग भी मानने लगे हैं कि ज्योतिष विज्ञान के द्वारा बहुत सी जो भौगोलिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं को भली प्रकार से जाना जा सकता है, उनके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है और भली प्रकार से उनको समझा जा सकता है। ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि घटनाएं इसका उदाहरण है। हमारी सरकार ने भी उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में उत्तराखंड ज्योतिष परिषद का भी गठन किया है, जिससे हमारी जो भावी पीढ़ी है, आने वाले समय में हमारे इस ज्ञान का, इस विज्ञान का, ज्योतिष के ज्ञान का लाभ उठा पाए। विशेष प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व के अंदर भारत की जो संस्कृति है, उसकी धर्म ध्वजा पुनः पूर्ण गौरव के साथ आज संपूर्ण विश्व में फहरा रही है। हमारे जो देवस्थान हैं, उन देवस्थानों का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, उनका एक तरह से फिर से उनको एक नए रूप में लाने का काम इस कालखंड में हो रहा है। आप देखिए कि आज हमारे सामने बहुत सुंदर अवसर और ऐसे पल का हम सबको साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए। एक समय वो कालखंड था जब उस समय के लोगों को भगवान राम के राम राज्य को देखने का अवसर मिला, ठीक से उनको देखने का अवसर मिला। और उसके बाद हम लंबे प्रतीक्षा के बाद अब हम सब लोग 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं। उस अवसर पर हम सबको साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। हमारा सौभाग्य है। 5000 वर्ष से ज्यादा तो कलयुग के ही बीत गए, इतनी हो 5127। मैं कलयुग की बात कर रहा हूँ। अब वो द्वापर का तो मुझे नहीं पता वो कितने वर्ष का था, लेकिन तो अब सीधे हमने जो है, जो उस समय का त्रेता युग था, सीधे जो अभी कलयुग चल रहा है, वो बीच के वर्षों को घटा दिया जाए तो हम वहीं पहुंच गए हैं दोबारा, जहाँ मैं कहना नहीं चाहता हूँ। तो ये अवसर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कारण से हम सबको मिला, क्योंकि लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आजाद भारत के इतिहास में भी लंबे समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और हर एक राम भक्त और राष्ट्र भक्त ये चाहता था कि भगवान जहाँ पैदा हुए हैं वो वहाँ विराजमान हो। और उत्तराखंड के लोगों का, देश के लोगों का बहुत बड़ी वहाँ कार सेवा हुई और गली गली में सब नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे,
और अब रामलला वहाँ आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। हम सबको इस अवसर का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। मैं भी विद्यार्थी काल में जब पहली बार अयोध्या गया, रामचंद्र परमहंस जी उसके अध्यक्ष थे उस समय, तो उनके आश्रम में, उन्हीं के परिसर में मैं रुका था और मैंने नज़दीक से देखा कि भगवान रामलला उस समय टेंट में हैं। तो मन बड़ा व्यथित हुआ कि इतने राम भक्त जाते हैं, इतने राष्ट्र भक्त जाते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग जाते हैं, आस्था और श्रद्धा के हमारे जो है भगवान राम वो टेंट में हैं। तो मैं लौट कर आया। उसके बाद अब मुझे जाने का अवसर मिला अक्टूबर माह में 2021 में, और अब देखा तो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका था और वहाँ क्या भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक ऐसा स्थल बनने जा रहा है कि जहाँ आने वाले समय में दुनिया के लोग आएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस, नया रेलवे स्टेशन, नया एयरपोर्ट, तमाम सुविधाएं आज वहाँ से हो रही है। हम भी उत्तराखंड राज्य की तरफ से वहाँ हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था कि हमको भी वहाँ पर ज़मीन दे दें। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको ज़मीन दे दी है और जल्दी ही हमारा भी एक जो है वहाँ पर भवन बन जाएगा और उत्तराखंड के लोग भी वहाँ जब भी जाएंगे तो उनके लिए भी वहाँ एक स्थान होगा कि राम के दर्शन भी करेंगे और स्थान भी होगा। आज हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी से प्रेरणा लेकर सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए उत्तराखंड के अंदर भी अनेक कामों को आगे बढ़ाने का हमने प्रयास किया है। कुछ पर हमने निर्णय भी लिए, कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं, कठिन चुनौतियां भी थी। आप सब लोग ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं और सबसे बड़ी बात है भविष्य को देखने वाले हैं। कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, या आने वाले समय में क्या होने वाला है, उससे बढ़िया आप लोगों से बढ़िया कौन जान सकता है। तो हमने उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए, यहाँ का जो मूल स्वरूप है देवभूमि है। हम कहीं भी देश दुनिया के अंदर जाते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम उत्तराखंड से आए हैं तो लोगों का जो एक देखने का नजरिया है या उनके मन का भाव है वो अपने आप में एक अलग प्रकार का हो जाता है। उनको लगता है कि देवभूमि से आए हैं, कितने सात्विक हैं, कितने सनातनी हैं, कितने धर्म को मानने वाले हैं, कितने देवों के नज़दीक के हैं। तो ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप देवभूमि का बना रहे, इसके लिए हमने हर संभव प्रयास और प्रयत्न किए हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में यहाँ अतिक्रमण था, जंगलों में अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, उस अतिक्रमण को भी हमने हटाया और 5000 एकड़ जमीन अभी तक हमने इससे मुक्त कराई है। धर्मांतरण का हम कानून यहाँ पर हमने बनाया है। ऐसे अनेकों काम आज यहाँ का मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए हम कर रहे हैं। जो भी सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए जरूरी है उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे भी यही प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि हमने उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है और ये संकल्प हमारा विकल्प रहित है। उसमें आप सभी ज्योतिषाचार्यों का, सभी विद्वानों का, सभी हमारे ऋषि मुनियों का, मैं कहूँगा आधुनिक भारत के, आधुनिक कालखंड के आप सब ऋषि मुनि हैं। आप सबका आशीर्वाद वैसे तो मैं हर वर्ष आकर लेता हूँ और पिछले वर्ष मैं कह रहा था यहाँ, पिछले वर्ष बाहर था कार्यक्रम, क्यों कमल जी बाहर था ना, तो मैंने सबको छूने की कोशिश करी कि जिससे कि आप सबके थोड़े थोड़े पुण्य जो है मुझे भी प्राप्त हो जाए। इस बार भी मैंने आते ही सबसे पहले यही काम किया है और अच्छा हुआ। जैसे वैसे तो मैं सोच रहा था जल्दी जाना है, लेकिन अनूप जी ने बहुत सोच समझ के किया होगा कि सारे ही जितने विद्वान आए हैं देश भर से, सबको मुझे नज़दीक से मिलने का अवसर मिला और सब ने कान में आके कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया। मैं जो है उन सबका धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं आप सभी का, आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मुझे इतने विद्वान ज्योतिषियों का एक साथ सानिध्य प्राप्त हुआ जिनको मैं हृदय से
प्रणाम करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।